मतलब मैं हाँ करण, मतलब आप पापा बनने वाले हैं करण। थैंक यू सो मच आस्था, आप दादाजी बनने वाले हैं। ऐसा है खुराना साहब कि मुझे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का शौक नहीं है। आप लोगों को खुशी मिली है, आप लोग मनाइए, मुझे नहीं मनानी है खुशी। रुद्र, मैं आप ही के पास आ रही थी, ये लीजिए मिठाई। मैं मिठाई नहीं खाता। अरे पर पहले तो खाते थे। गलती से खा ली होगी। गलती से फिर से खा लीजिए। आस्था परेशान मत करो, मैंने कहा ना मैं मिठाई नहीं खाता। पुरानी बातों को भूल जाइए। पुरानी बातों को दिल में रखेंगे तो नई खुशियों को कैसे अपने दिल में जगह दे पाएंगे आप। और वैसे भी आप तो मेरे बच्चे के बड़े पापा हुए। बड़े पापा मतलब बड़ी जिम्मेदारी। सबसे ज्यादा चिंता तो उसकी आपको ही होनी चाहिए। मैं तो चाहूंगी कि आप ही उसका नाम रखें। ऐसा है ना, तो मुझे किसी का नाम रखना है, ना किसी की जिम्मेदारी लेनी है, और ना ही किसी से कोई भी रिश्ता रखना है। और तुम क्या सोचती हो, तुम्हारे इस बातों के गंगाजल से मेरी नफरत की आग धुल जाएगी? गलत सोचती हो तुम। नफरत की आग तभी बुझेगी जब मैं खुराना साहब से अपना बदला लूंगा। बदला तो आप ले लेंगे, पर उससे ना ही आपको कुछ मिलेगा और ना ही आपकी माँ की आत्मा को शांति। मेरी बातों का बुरा मत मानिए रुद्र, पर नायशा अच्छी लड़की नहीं है। उसकी बातों में मत आइए आप। उसकी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखिए रुद्र। ये घर आपका है, इस घर के लोग आपके हैं। जो खुशियां आपको बचपन में नहीं मिली वो आज आपके सामने है रुद्र। आपको कदम बढ़ाकर उन्हें गले लगाना है। पुरानी बातों को भूल जाइए रुद्र और अपना लीजिए हम सबको। आस्था, जिसका पूरा वजूद उसके बीते हुए कल पे टिका हुआ है, वो कैसे उसको छोड़कर आगे बढ़ सकता है? आज अगर करण तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला जाए और तुम्हें इस आने वाले बच्चे को अकेला पालना पड़े तो क्या करोगी तुम? कैसे उस दुनिया से नजर मिलाओगी जो जरा सा भी वक्त नहीं लेती है एक अकेली औरत को आवारा और बदचलन बनाने में? क्या करोगी तुम? माफ कर दोगी उसे? क्या तुम्हारे आने वाला बच्चा कभी माफ कर पाएगा अपने बाप को? तब हालात कुछ और थे रुद्र, वो वक्त कुछ और था। उन बातों को दोहराने से क्या फायदा जिसके बारे में ना तो मैं कुछ ठीक से जानती हूँ और ना ही आप। अपने दुख के भंवर से बाहर निकलिए रुद्र और खुशियों को अपना लीजिए। खुशियां आपके सामने हैं। चलिए, आपने मुझे मुबारकबाद तो नहीं दी, लेकिन मुंह तो मीठा कर सकते हैं। ये लीजिए मिठाई खाइए। मैंने कहा ना मैं मिठाई नहीं खाता। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि आप मिठाई नहीं खाते। कोई बात नहीं, मिठाई किचन में रखी है, अगर आपका मन करे तो खा लीजिए। क्या बात है, बड़े बिजी लग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। अरे आपने तो हमें डांट ही दिया। क्या काम कर रहे हैं वैसे? मैं ये स्टडी कर रहा हूँ कि बच्चों को पालते कैसे है ना। ये जरूरी काम, बहुत जरूरी काम है। पर करण, अभी आपके पास बहुत टाइम है। टाइम है तो क्या हुआ? मैं इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहता। मुझे नंबर 1 डैड बनना है, इस दुनिया का बेस्ट फादर। मैं अपने बच्चे के अंदर सब खूबियां देखना चाहता हूँ। आइंस्टाइन जैसा साइंटिस्ट, मेरे जैसा म्यूजिक डायरेक्टर, तेंदुलकर की तरह अच्छा स्पोर्ट्समैन हो, और कुक वो तुम्हारी तरह हो। करण, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उसे पैदा होने से पहले ही बिगाड़ देंगे। देखो, अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं भी बाप हूँ उसका। मुझे भी उसकी उतनी ही फिक्र है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे की झोली में
सब खुशियां दूं जो किसी के पास ना हो। हर कोई अपने बच्चे के बारे में ऐसे ही सोचता है। हमारे बच्चे को भी उतना ही मिलना चाहिए जितना बाकी बच्चों को मिलता है। मैडम, वो किसी एरे गहरे की नहीं बल्कि करण खुराना की औलाद होगी। मैं उसे इस दुनिया की हर खुशी लाके दूंगा, और अगर किसी ने भी उन खुशियों के बीच में आने की कोशिश की ना, तो मैं ना उसे करण, बस ठीक है, आपको जो सही लगे आप वही कीजिए, ठीक है? अब चलिए सो जाइए। अभी मुझे स्टडी करनी है। बाद में कर लीजिए स्टडी, भी रात बहुत हो चुकी है, सो जाइए। आज तो मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। तो क्या करूं मैं? लोरी सुनाऊं आपको? हाँ, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन सिर्फ मुझे ही नहीं, हम दोनों। करण, आप भी ना। चलिए चेंज कीजिए और सो जाइए। नहीं, मुझे और मेरे बेबी को लोरी सुननी। करण, आप भी बाप बनने जा रहे हैं और बच्चे जैसे बिहेव कर रहे हैं। कहा ना, मुझे और मेरे बेबी को लोरी सुननी। हम बिना लोरी सुने नहीं सोएंगे। अच्छा बाबा, ठीक है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना सो जा। आस्था, आई एम सॉरी आस्था, तुम माँ बनने वाली हो और मैं कल तुम्हें बधाई भी नहीं दे पाई। कोई बात नहीं नाइशा, बधाई देने के अलावा तुम्हारे पास और बहुत काम है, जानती हूँ। और वैसे भी जबरदस्ती बधाई देने का कोई मतलब नहीं है। आस्था, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं क्यों भला तुम्हें जबरदस्ती की बधाई दूंगी? मैं सच में बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम मानो या ना मानो, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा बच्चा ना मेरे अपने बच्चे जैसा है। मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी मुझे गलत ही समझ रही हो, लेकिन मैं सचमुच बदल गई हूँ। दिख रहा है नाइशा। पता है आस्था, मुझे पहले लगता था कि करण सिर्फ मेरा है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। पर अब मुझे यकीन हो गया है कि करण पर सिर्फ तुम्हारा हक है। वो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। वाह नाइशा, तुम तो सच में बदल गई हो। हाँ, बदल गई हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे प्यार हो गया है तुमसे, इस घर से, इस परिवार से, सब लोगों से। तो बस अब यही चाहती हूँ कि हम सब लोग एक परिवार की तरह इस घर में मिलजुल कर रहें। तुम इस परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकती नाइशा। बहुत जल्द तुम्हारे साथ वही होने वाला है जो पहले हो चुका है। धक्के मार के इस घर से बाहर निकाली जाओगी तुम। बस, मैं तुम पर फूल बरसा रही हूँ और तुम मुझ पर कांटे फेंक रही हो। एक सलाह दूं, ज्यादा उड़ने की ना कोशिश मत करना। पवन के पंख ना सिर्फ फड़फड़ाने के लिए होते हैं, उड़ने के लिए नहीं। और ये जो प्रॉपर्टी हथियाने की तुमने चाल चली ना, बच्चे वाली, इसमें मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम कितनी गिरी हुई बातें कर रही हो, तुम जानती भी हो? तुम्हें क्या पता होगा? तुम्हारी आंखें तो सिर्फ प्रॉपर्टी पर है, उसके अलावा तो तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है। तुम क्या जानो नाइशा, एक माँ बनने का एहसास क्या होता है? तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि एक औरत के लिए माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और मेरी औलाद मेरे लिए दुनिया की अनमोल दौलत है। कि तुम्हें ये सब कुछ एक चाल लगती है। खैर छोड़ो, जो जैसा है वैसा ही सोचेगा। तुम गिरी हुई हो ये तो मैं पहले से ही जानती थी नाइशा, पर तुम इतना गिर जाओगी ये मैंने नहीं सोचा था। इससे भी ज्यादा गिर सकती हूँ आस्था, लेकिन तुम्हारी खुशी नहीं देख सकती। कोई भी खुशी तुम्हारे करीब आएगी ना, तो मैं उसे छीन लूंगी, मिटा दूंगी। ये खुशी भी तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। 1
नहीं वीर जी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मैम मैंने कहा ना नहीं। इतना पैसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ में? नहीं ना वीर जी। वो लड़की है, मुसीबत पीछे ही पड़ जाती है। अच्छा ठीक है, चलो पार्टी मत दीजिए, आप पैसे दे दीजिए, मैं खुद पार्टी करूँ। मैंने कहा ना मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ना पार्टी ना पैसे। आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? मॉम समझाइए ना अपनी लाडली को, खामखा मेरे पीछे पड़ गई है। अरे पर हुआ क्या? क्यों पीछे पड़ी हुई है तेरे? मम्मी जी मैं आपको बताती हूँ, मैं कब से वीर जी से कह रही हूँ कि मुझे पार्टी दीजिए, लेकिन ये कि मेरी बात मानते ही नहीं है। तो मैंने कहा कि पार्टी मत दीजिए, लेकिन पैसे तो दे दीजिए, मैं पार्टी कर लूंगी, लेकिन उसके लिए भी मना कर रहे हैं। अब आप बताइए कितनी गलत बात है ना? गलत बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। और वैसे भी तुझे पार्टी चाहिए ना, एक काम कर, अपनी भाभी से पार्टी ले। अरे वैसे भी तू भाभी के गैंग की मेंबर बनी रहती है ना, जब देखो भाभी ये भाभी वो। अरे एक बात बता, जब पैसे चाहिए तो तुझे वीर जी याद आ गए? मैं तुझे बुद्धू दिखता हूँ क्या? वो तो आप हो। क्या कहा तूने? करण आप भी ना बच्चों जैसे बिहेव करते। हमारी पैम नाराज हो जाएगी तो फिर आपको ही इसे मनाना होगा। और वैसे भी ये घर में सबसे छोटी है, पार्टी मांगने का हक तो इसका बनता ही है। छोटी है नहीं, छोटी थी। वैसे भी अब इस घर में इससे भी छोटा बच्चा है। मतलब अब आप मेरा ख्याल नहीं रखेंगे? तेरा ख्याल नहीं रखूंगा तो तू जबरदस्ती रखवा ही लेगी। और वैसे भी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जबरदस्ती नहीं करते। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। पापा जी। अरे बल्लू जी, सुबह सुबह किधर चले गए थे आप? और ये क्या है? बल्लू जी तुझसे भी ना, अब इसकी क्या जरूरत थी? आपके लिए नहीं लाया हूँ, ये तो मैं इस नन्हे मेहमान के लिए लाया हूँ जो बहुत जल्द इस घर में आने वाला है। क्या है डॉली जी, वो नीचे दुकान है ना खिलौनों की, कुछ दिन पहले मैंने ये डॉल वहां देखी थी। बस उसी दिन सोच लिया था जिस दिन करण और आस्था का बच्चा हुआ ना, उसे ये डॉल लेके दे दूंगा। जब से ये खबर सुनी है ना, मेरे दिमाग में ये डॉल घूम रही है। पर बल्लू जी इसके लिए तो अभी बहुत वक्त है, और बच्चा थोड़ी ना आते ही डॉल के साथ खेलना शुरू कर देगा। मैं कब कह रहा हूँ कि आते ही डॉल से खेलना शुरू करेगा? अरे जब खेलने लायक होगा तब खेलेगा, तब तक रखी रहेगी। आज इसे लेना जरूरी था, वरना अगर कोई और इसे ले जाता तब मैं कहां से लाता ऐसी डॉल। आस्था पुत्र, इसे संभाल के रखना, ये बच्चे की पहली गिफ्ट होनी चाहिए, एकदम स्पेशल। ओके हाँ नमस्ते। नमस्ते। आस्था कॉन्ग्रेचुलेशंस, खबर सुन के बहुत खुशी हुई। थैंक यू निशान। करण गले नहीं मिलोगे? थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसी सूखी सूखी बधाई देगा, मिठाई विठाई नहीं लाया क्या? जी मिठाई कहाँ पे मिल जाती है? रावलपिंडी से आया क्या? हिंदुस्तान में सारी दुकानें खुली हैं। तो इस बार गिफ्ट लेके आया हूं मैं, मुझे मिठाई की दुकान नहीं मिली। कल जी खुली होंगी दुकानें, आप लेके आ गए होंगे। एक काम करता हूँ, जब मैं अगली बार आऊंगा ना तो आप सबके लिए मिठाइयाँ लेके आऊंगा। तो रहने दे, तेरे पे कोई भरोसा नहीं है मुझे, नहीं लेके आएगा। ये बाल किसे उग रहा है? आंवला खा रहा है क्या? बल्लू जी बस बहुत हो गया, अब चलिए मेरे साथ, चलिए अंदर। मिठाई बेचता हूँ। मैं खबर सुन के बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे चाचा बनने का मौका दिया। चाचा? एक मिनट निशान, तुम चाचा कैसे बन गए? तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तो मामा बन गए। आस्था मैं करण के साइड। चलो अच्छा है यार, कोई तो मेरी साइड है। अगर तुम इनकी टीम में चले जाते तो ये दोनों मिलकर मेरा काम तमाम कर देती। एक मिनट वीर जी, आप दो होंगे लेकिन हम दो नहीं है, हम एक और एक पूरे 11 हैं। आप हम लोगों से कभी मुकाबला नहीं कर सकते। वैसे भी भाभी, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ करना पड़ेगा।
इन दोनों के लिए ना मैं अकेली काफी हूँ। हाँ मेरी बहन तो खतरनाक हो गई। हाँ, अभी मैं और खतरनाक हो जाऊंगी। चलिए, आप पार्टी दे रहे या नहीं दे रहे, बोलिए। अच्छा तुझे पार्टी चाहिए ना, देख निशांत भी मेरी साइड से, तो निशांत देगा ना तुझे पार्टी। क्यों निशांत? अगर पार्टी मुझे देनी है तो मैं आस्था के साइड से ही खुश हूँ। देखा वीर जी, मुझसे टकराने का अंजाम। आपका सिपाही तो मैदान छोड़कर भाग गया, अब क्या? अच्छा तुझे पार्टी चाहिए ना, मिल जाएगी तुझे, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। पक्का? प्रॉमिस। देखा, मैं भूलूंगी नहीं। हाँ हाँ बाबा, मुझे पता है। तुम क्या खड़े खड़े हंस रहे हो? तुम आज फिर लेट आए ना? मैं लेट आया? अब जल्दी चलो वरना हम वापस लेट हो जाएंगे। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम आज मूवी देखने जा रहे हैं। हाँ? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट। बाय, एंजॉय। बाय। तो आस्था जी, आजकल तो आप हमारी साइड भी नहीं रहती। कोई बात नहीं, आपको मूवी दिखाते हैं, आप, मैं और हमारा बच्चा। मूवी छोड़िए किरण, और इसे संभालिए। अरे सुनो तो। किची किची लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पताशा, मुन्ना करे तमाशा। हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, आप आराम से आइए, आप बस पापा का ख्याल रखिए। जी, करण यही है, अभी ये लीजिए, मम्मी से बात कीजिए। हेलो, नमस्ते मम्मी जी, कैसी हैं आप? नानी बनने के लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब आपसे ज्यादा खुश और कौन होगा भाई? जी ठीक है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जी पापा जी को भी मेरा नमस्ते कहिए। ठीक है, ओके बाय। पता है, मम्मी का यहाँ आने का बड़ा मन था, लेकिन क्या करे, पापा का पैर फ्रैक्चर हुआ है और डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। नहीं तो पहली फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाती। तो कोई बात नहीं, तुम चली जाओ लंदन। अच्छा, मैं चली जाऊँ और आपको कौन संभालेगा? क्यों, मैं कोई बच्चा हूँ क्या? और वैसे भी मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं बाप बनने जा रहा हूँ मैडम। वाह करण, अब तो आप बहुत बड़े बन गए हैं। ठीक है, मैं चल। तुम सचमुच चली जाओगी? आई मीन, सोच लो, लंदन में बहुत ठंड होती है। रहने दीजिए करण, मैं किचन में जा रही। नहीं, मैं तुम्हें किचन में भी नहीं जाने दूंगा। अगर तुम उधर से लंदन निकल गई तो? जाने दीजिए ना करण, कहाँ में मुझे? नहीं ना? अच्छा सुनो, इधर आओ। क्या? मुझे अपने बेबी से बात करनी। कह रहा है बेबी? ओ, बेबी को डांस देखना है। अच्छा, वो भी मम्मी का। भाई बेबी चाहता है कि तुम डांस करके देखो। अच्छा, लेकिन बेबी ने मुझे अभी कहा है वो मम्मी का नहीं पापा का डांस देखना चाहता है। तो जल्दी, बेबी वेट कर रहा है। ठीक है, बेबी को उसके पापा ही डांस करके दिखाएंगे। बेबी ओ बेबी, मैं तेरा डैडी, तू मेरा बेबी, ये तेरी मम्मी, मैं तेरा डैडी। बेबी ओ बेबी, मैं तेरा डैडी। करण आप कितने फनी हैं। आइए वकील साहब। और बताइए खुराना साहब, आपकी तबीयत कैसी है? अभी ठीक है। हेलो वकील साहब। हाँ बैठो। एक बात पूछूं खुराना साहब, ये अचानक आपके मन में विल चेंज करने का ख्याल कैसे आ गया? वो घर के हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे लगा कि अब विल चेंज कर देनी चाहिए। आपको बताया तो था। बताया तो था, लेकिन फिर भी मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप फिर से एक बार सोच लीजिए। रुद्र, इनसे मिलो, मिस्टर मेहता। शहर के बड़े वकीलों में इनकी गिनती होती है।
अच्छा, तो यही है वो। मैं भी सोच रहा था कि कौन है वो काले कोट वाला आदमी। मेरी प्रॉपर्टी राणा साहब की बीवी का नाम करना चाहता है। क्यों वकील साहब, कानून नहीं पता है क्या? यार समझा रहा हूं, समझ जाइए। अगर मेरे खिलाफ कोई भी काला काम करने की कोशिश की, वो हालत करूंगा कभी काला कोट पहनने लायक नहीं रहेंगे। मुंह जरूर काला हो जाएगा। तमीज से बात करो रुद्र। राणा साहब, तमीज मत सिखाइए। वो क्या है ना, तमीज की चादर बहुत छोटी है और मेरे पैर लंबे हैं। एक काम करिए, वकील साहब को इनकी ड्यूटी सिखाइए। वैसे मुझे पता है आपकी उम्र हो गई है, आपसे ये सब होगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि कोई खेल खेलते। अब मान लीजिए कि कहीं छोटे ने ही सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली तो मेरा क्या होगा? कहां जाऊंगा मैं? बठिंडा? जैसा तुम खुद सोचते हो वैसा ही दूसरों को समझते हो ना। लेकिन तुम्हारी तरह घटिया सोच नहीं है मेरी। नहीं नहीं छोटे, हमारी सोच में तो देवी देवता बसते हैं ना। एक काम करो, अपनी सोच की एक फोटो खींचो और उस दीवार पे लटका दो। मैं पूजा करूंगा उसकी। बस बहुत हो गया रुद्र, हमारा हक तुमसे कोई नहीं छीन रहा। वकील साहब, जैसे मैंने कहा वैसे ही प्रॉपर्टी मेरे तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांट दीजिएगा। और ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। मैं तो चाहता हूं कि कल ही हो। राणा साहब, तुम्हें चलते। आस्तीन में सांप पालने का कोई शौक नहीं है मुझे। और पास तो क्या, मैं तुमसे दूर का भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जानती हो क्यों? क्योंकि दौलत ही तुम्हारा दीन है और झूठ ही तुम्हारा ईमान। हमारा नाम चुलबुल पांडे नहीं, करण खुराना है। हम दबंग हैं, हम एक आंख से दो आंख के बराबर देख सकते हैं।